अतीन्द्रिय आनंद जहाँ शांति के झरने झरते हैं, आनंद के फुब्बारे बहते हैं, ऐसे त्रिकाले परम तत्व परमात्मा में रहते हुए जब बाहर आते हैं तब कहते हैं हम पागल हो, हम पागल हो, हम पागले हुए। कौन हो रहा है बावला? ये ज्ञान अपने स्वभाव में रहता हुआ परिणति बावली हो रही है। ये परिणति बावली हो रही है। प्रसन्नता से, आनंद से उमा हो उत्साह आ रहा है। ये मन बुद्धि चित्त हमसे आने वाला नहीं है। गुरुदेव को ये श्रद्धान ज्ञान अपने स्वभाव में रमण करने पर आने वाला आनंद का उत्साह है, उमंग है। तो उस समय उनको भगवान महावीर स्वामी जिनकी देशना को उन्होंने सुना था, उनकी याद आ रही है। कहते हैं तुम्हारे उपदेश से, मात्र तुम्हारे उपदेश से है, क्योंकि जहां जीव को ऐसी सुख शांति आनंद की उपलब्धि होती है तो सहज गुरु महाराज, गुरु का बहुमान आए बगैर नहीं रहता है। दृष्टि अपने स्वभाव पर जमी है, ज्ञान में अपना ज्ञान स्वभाव चल रहा है और उनका बहुमान चल रहा है। सहज भिन्नता से बहुमान चल रहा है और अकेले बहुमान में नहीं अटके रह गए। कहते हैं अनमोल सहाबे समय मुक्ति प्रवेशा। हे गुरु महाराज, वो अपने गुरु से तीर्थंकर भगवान से, भगवान महावीर स्वामी से कह रहे हैं अनमोल साहबे, मैं अपने स्वभाव की अनुमोदना करके समय मैं अपने स्वभाव में समा रहा हूँ। मैं अपने स्वभाव में समा रहा हूँ। क्या दशा होती होगी गुरुदेव के, जहाँ शरीर का कोई बोध नहीं है, समाज आदि शब्द कोई विकल्प नहीं है, ज्ञान की भी कोई पकड़ नहीं है, मात्र स्वभाव 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 ऐसा ज्ञानानंद बरस रहा है। ज्ञानानंद की बरसात हो रही है। गुरुदेव कहते हैं मुक्ति प्रवेशा, यही जो अपना मुक्त स्वभाव है,
उसमें ये प्रवेश हो रहा है। भैया ये गुरु महाराज इसकी मत समझना, खोपड़ी की मत समझना। ये गुरु महाराज के अंतर्गत होने वाली साधना, जिन्हें ऐसा आनंद आया है, जिनकी अपन पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, आरती उतारते हैं, फूलना पड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वास्तव में गुरु महाराज का जीवन ये है। शरीर का नाम उन्होंने कहीं छोड़ा ही नहीं है। अगर गुरु को गुरु महाराज को पहचानना है तो ये गुरुदेव की पहचान है, शरीर से नहीं, संस्कारों से नहीं, नग्न भेष से भी नहीं। ऐसे सब कुछ होते हुए भी जिनके अंतरंग में ऐसा आनंद बरसा है, ऐसा आनंद बरसा है, वास्तव में ये गुरु महाराज हैं। अनुमोदना कर लें, अनुमोदना कर लें, मन से, वचन से, काय से अनुमोदना कर लें। गुरुदेव तो अपने स्वभाव की अनुमोदना ज्ञान से करते हैं, ज्ञान से करते हैं। आज एक मुमुक्षु ने पूछा था कि स्वभाव, याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा क्या पूछा था, बोलना, खड़े हो गए, जल्दी बोले, 1 मिनट में। हाँ, स्वभाव का श्रद्धान और स्वभाव का लाड़ कैसे होता है। तो देखो, स्वभाव का श्रद्धान और ज्ञान में आना, ये स्वभाव की मान्यता और जी और बुद्धि, इस परिणति के साथ उसमें गुणानुपात चलना, उसका नाम है क्या, लाड़। लाड़ समाप्त होता है, परिणति में होता है, और श्रद्धान और ज्ञान में स्वभाव का बहुमान होता है। भैया ये पुद्गल नहीं देखना, ये पुद्गल नहीं देखना। एक बार गुरुदेव की अंतरंग की दशा की अनुमोदना कर लेना है, अनुमोदना कर लेना है। ये गुरु महाराज के ग्रंथ हैं, इनमें शब्द हैं, परंतु शब्दों सरल हैं, अर्थ करना सरल है, लेकिन उनके अंतरंग में जो घट रहा है, जो अनुभव आ रहा है, जो वेदन चल रहा है, ये गर्भवती माता बच्चे को कि उसको जानती है, हम क्या जाने। ऐसे ही गुरु महाराज ऐसे आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को जानते हैं, हम कैसे जाने, परंतु गुरु महाराज की ये कृपा है। कोई कहलवा रहे हैं, बस गुरु महाराज से प्रार्थना है, अनुनय है, विनय है, जो कहलवा रहे हैं वो समर्पित है। मुझे केवल अपने अंतरंग में समान है, एक ही भावना है, एक ही प्रार्थना है, एक ही अनुभव है। बोलिए सद्गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज के जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। जब तक हम इस महत्व को समझेंगे नहीं, तब तक हमें उसी अनुमोदना का फल मिलेगा नहीं। क्योंकि बाबा जी अपनी 15 साल से लगातार साधना में रत है। आज तो है अपनी साधना को अंतिम पड़ाव दे रहा है। अनुमोदना करने वाले को भी उतना ही लाभ है, अनुमोदना को उतना ही लाभ होता है। और उस अनुमोदना के फल से, उस अनुमोदना की शक्ति से 15 साल से लगातार ज्ञान का अमृत पिलाने का प्रयास किया है। किंतु आज मेरा भाव, मेरा ध्यान उन पर जा रहा है जो अनुमोदना करने के लिए आए। मेरा भाव ये है कि दोनों को ही लाभ मिले। ये एक प्रकार से लाभ है, जैसे दुकान में बैठते हैं तो उसमें मुनाफे का लाभ होता है,
10 रुपए की चीज जब 12, 13, 14 रुपए में बिकती तो उसमें जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो मुनाफा का कहलाता है। सुख और शांति को प्रकट कराने वाला लाभ। मैंने आपसे कहा था ये स्थाप हो रहा है, ये मुंडन हो रहा है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। वो तो आप सुनना, उस पूरे रहस्य को सुनना, मगर जो दूर दूर से आए हमारे भव्य जीव और स्थानीय समाज, इन सबको अपनी अनुमोदना में कोई कमी नहीं रखना। केवल ये मत समझना कि व्यवहार निभाने के लिए आए हो, क्योंकि व्यवहार तो संसारियों से निभाया जाता है। अगर मोक्ष मार्गियों से भी अगर तुम व्यवहार निभाने लगे तो संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग में अंतर क्या रहा? इसलिए व्यवहार तो संसारियों से निभाया जाता है, मोक्ष मार्गियों से तो वास्तविकता निभाई जाती है, यथार्थता निभाई जाती है। इसलिए अनुमोदना का अर्थ है कि मैं अनुमोदना करता हूँ उस भाव की जिस भाव ने ये निश्चय किया। मैं अनुमोदना करता हूँ उस निर्णय की जिस निर्णय ने ऐसा सम्यक निर्णय लिया। मैं अनुमोदना करता हूँ उस परिणति की जिस परिणति ने अपने निज आत्मा के प्रति, सद्गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित किया। क्योंकि जो इस प्रकार से समर्पित हो रहा है वो भी इंसान ही है। उसके भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख है। वो कोई अलग से थोड़ी है, कोई भगवान बन के थोड़ी पैदा हुआ है, भगवान बनने का पुरुषार्थ कर रहा है। हमारे ही जैसा जीव है, बस अंतर केवल परिणति में है, परिणामों में। परिणामों की विशुद्धि, परिणति की विशुद्धि अंतर को बहुत सुकून देती है, गहन शांति का अनुभव कराती है। तो ये अनुमोदना की कड़ी है। जब आदिनाथ प्रभु के आहार हो रहे थे, आदिनाथ प्रभु के आहार की विधि चल रही थी, राजा श्रेयांश उनको आहार दे रहे थे, मगर त्रियंच गति के 4 जीव जो कि उसका कार्यक्रम यही से संपन्न हो रहा है। मैंने 10 साल पहले ही कह दिया था कि बेटा जब भी तुम्हारा व्रत होगा तो वो सिलवानी से ही होगा, और उसके ऐसे योग बने, निमित्त बने कि वो यही हुआ। ऐसा विचार भी आ रहा था कि आसी बहन जो इनकी मौसी की सगी बिटिया है, दोनों सगी बहनें हैं, तो सेमरखेड़ी में दोनों का एक साथ हो जाए। मैंने ऐसा भाव आते भी वो काम नहीं हुआ। बाकी ट्रस्ट कमेटी कि मुझे नाम मालूम नहीं है, समस्त ट्रस्ट कमेटी के सदस्यों से ही निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ आकर के बैठे और अपनी संरक्षण में इस महान महोत्सव की मंत्रोच्चारण के पश्चात सबसे पहले मंत्रोच्चारण होगा और मंत्रोच्चारण के बाद यह आयोजन प्रारंभ होगा। चलिए रूपाली दीदी। I
आज मेरा अत्यंत धर्म का योग खिला, महान पुण्य का उदय हुआ, महान धर्म का योग सौभाग्य खिला कि मुझे ऐसी सद्गुरु की उत्कृष्ट आमनाएं में, शुद्ध आमनाएं में, वो भी इस निकृष्ट हुंडाप सद्गुणी पंचम काल में सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। और ऐसा सानिध्य कि अब किसी और का सानिध्य लेने के लिए नहीं बचा, जिसमें मेरा रोम रोम हुल्लसित हुआ। और अकेला सानिध्य ही नहीं, सद्गुरु मात्र की व्यवहार श्रद्धा नहीं, सद्गुरु देव ने मुझे की आज हमें खुद विश्वास नहीं है कि गुरुदेव मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। ऐसा ले जा रहे हैं कि हम आश्चर्यचकित हैं कि वास्तव में हमारे पास ऐसी उत्कृष्ट पात्रता गुरुदेव ने प्रदान कर दी है कि मैं ऐसे उनके अंतर रहस्य को, उनकी अंतरचर्या को, उनके साथ चलने के लिए और उनके मार्ग में चलने के लिए आज तत्पर हो रहा हूँ। अहो, आज सद्गुरुदेव की अत्यंत महिमा आ रही है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मुझे अपनी करुणा की छाया में रख लिया हो और मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं कि बस एकमात्र इस त्रिलोक में कुछ सत्य है तो मेरा स्वभाव सत्य है। ऐसे उत्कृष्ट सत्य से मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को, मेरे जीवन को भर दिया है। भैया, ऐसा सौभाग्य, ऐसा अपूर्व अवसर जो आज मेरे जीवन में घटित हो रहा है, इस मार्ग में और सब भी जाते हैं तो उनको है ना बाहर में संयम, बाहर के जो द्रव्य संयम का बल रहता है, बहुत सारे बल रहते हैं उनके पास, नियम संयम, जीवन में स्वाध्याय, ये सब बल रहते हैं। देखो, ये मानता रूप बल रहते हैं, उनके पास ये इन्हीं चीजों का बल रहता है तो उनकी खुशी है, बाहर की खुशी होती है। लेकिन आज जो मुझे खुशी है ना, वो खुशी बाहर की खुशी नहीं है, इसलिए वो
संस्कार हावी होते हैं और वो चला जाता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है। इसलिए भाव नहीं है, आज भाव इतनी तेजी से उछाल नहीं ले रहे, लेकिन आज आत्मा प्रभावित है, आज आत्मा खिल रही है, आज आत्मा रोम रोम से हर्षायमान हो रही है। आज मुझे गुरुदेव का लग रहा है कि हाँ, आज मैंने गुरुदेव को वास्तव में स्वीकार कर लिया है। हाँ, आज मैंने उनके कुल परंपरा के अनुसार चलने के लिए मैं तत्पर हो गया हूँ। आज मुझे लग रहा है कि मैं वास्तव में उन तारण जिन्होंने 16वीं शताब्दी में इस सत्य को दर्शाया है, मैं उस सत्य को ग्रहण कर चुका हूँ और मैं वास्तव में सच्चा उन तारण का शिष्य हूँ, जो इस तारण के मार्ग में तारण ने बताए हुए उपदेश जो जिन्हें परमात्मा से अनवरत चला आ रहा है, तो इस सत्य में समा जाता है, वो वास्तव में कह सकता है कि हाँ, मैंने सद्गुरुदेव को जान लिया है। जो स्वयं में समा जाए और धीरे धीरे ऐसे समाने के उत्कृष्ट तत्वार्थ की साधना की ओर अग्रसर हो जाए, वही वास्तव में तारणपंथी है। ऐसे उत्कृष्ट आमनाय को आज मुझे गुरुदेव की याद आ रही है, वो फूलना कि मन हर्षिए लो जब तारण को, जब सब मुक्ति पहुंचते हो जाने। आज खुशी है कि सद्गुरुदेव के अनुसार मैं चल पा रहा हूँ, क्योंकि उनका शुद्ध मार्ग इतना ही था कि अपनी पहचान कर ले, जैसे उन्हें अपनी पहचान कर ले। उन्हें एक ही बात कही छंदस्तवाड़ी जी ने कि संसार तो आवे जावे, हम संसार छुड़ावे, और आगे उन्होंने आज्ञा दी कि अपनी अपनी सामग्री करो। संसार तो आवे जावे, हम संसार छुड़ावे, मतलब संसार, ये संसार में तो आना जाना लगा ही रहता है। कई बार आए हैं, चले गए, मुनि व्रत भी धारण किया, मनुष्य पर्याय भी मिली, लेकिन चले गए। लेकिन ये संसार कभी नहीं छूटा। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं कि इस सत्य को जान लेने से कि मैं भगवान हूँ, ये पूरा संसार छूट जाएगा। जुटाए कहने लगे, अब इस मार्ग में तत्वार्थ की साधना को और वृद्धिगत करो। ऐसा उत्कृष्ट मार्ग सद्गुरुदेव ने हमें प्रदान किया है, और आज हमारी ऐसी भावना है कि आप सभी सद्गुरुदेव के ऐसे उत्कृष्ट मार्ग को इतने समझे और इतना बहुमान करें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उन्हें हमें दिया क्या है। आप समझ नहीं रहे कि आपके पास कितने रत्न हैं। कोई बात, कोई दूसरा विद्वान रहेगा ना तो आपको विश्वास हो जाएगा। या जितने लोग बैठे हैं ना, आज मैं हृदय से बोलना चाहती हूँ कि कोई बात अगर कोई दूसरा विद्वान आके कहेगा ना तो आप मान लेंगे, लेकिन कोई बात गुरुदेव के ग्रंथों में लिखी तो आपको मान नहीं होती। ऐसी है आपकी श्रद्धा, और आप कहते हैं तारणपंथी हैं। एक हृदय से रोक उठता है कि समझो क्या है बात। गुरुदेव ने हमें क्या दिया है, हमें कहीं नहीं उलझाया। एक बात दी है कि मैं शुद्ध तत्व, बस अपने अंदर में विराजमान, अपने चैतन्य में भगवान आत्मा को जान लो। उस जानने के लिए कैसा परिवेश है और कैसे हम घर में रहते हैं और घर का माहौल कैसा है, सभी जानते हैं कि बिल्कुल मित्रवत है, कि कोई का ऐसा नहीं है। सम्मान है, आदर है, लेकिन मित्रवत है। याया से, पापा जी से हम लोग सब बैठ के अपनी हृदय की बात मित्रवत करते हैं। अपनत्व में कोई कमी हो ऐसा तो कह ही नहीं सकते। कभी उसको मांगने के लिए हम कोई नाना जी के यहाँ जाता है तो हमें ऐसा भी नहीं है, हम यही है सब लोग। अपनत्व की कोई कमी नहीं है, बाहर में ना यहाँ ना वहाँ। मगर बात इतनी सी सत्य इससे जाना है, जब सद्गुरुदेव की देशना सुनी और जब अंदर से लगा कि मैं स्वयं भगवान हूँ, तो लगा कि जब मैं भगवान हूँ और ये जब अनादि अनंत है, तो फिर यहाँ सत्य कुछ नहीं है क्या? हाँ, यहाँ सत्य कुछ भी नहीं है। और ये सब जानने का योग जब मिला, जब भैया जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, तो 2005 में जब भैया जी का सानिध्य प्राप्त हुआ ना, तो अब इस सत्य को, इस
कुछ दिनों बाद ऐसा है कि वियोग की क्षण उत्पन्न हो जाए। देखो ना, वियोग उत्पन्न होने लगा कि वियोग होने लगे, फिर सबके वियोग हुए। सत्य क्या है? अंदर से ऐसी जिज्ञासा जगाई मैया ने कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। जब पता चला कि यहाँ तो अनादि गगन साथी एकमात्र मेरे अंदर विराजमान मेरा स्वभाव है, तो लगा दिया हो यहाँ तो साथी नहीं बदलते, अंदर में चलने वाले भाव भी चेंज हो जाते हैं। किसी के प्रति कभी राग रूप रहते हैं, कभी देश रूप हो जाते हैं। साथी कौन है? जब भाव भी अपने नहीं, शरीर भी अपना नहीं, संयोग भी अपने नहीं, तो फिर चलो चैतन्य में गए जो त्रिलोक साथ रहता है, जो अनादि अनंत काल से जीवंत था, जीवंत है, जयवंत था, जयवंत है, वही मेरा साथी है, वही मेरा अपना है, वही मेरे साथ अनादि अनंत काल तक रहेगा। अनादि से था तो क्यों ना अब उसका ही साथ ग्रहण किया जाए। इसी भाव, इसी उद्देश्य को रखकर आज हम यहाँ तक पहुँचे और इसमें जितना योगदान रहे, तो भैया उन गाथाओं को, उन ग्रंथों को ऐसे खोला कि लगा कि हाँ ये सत्य है, यही सत्य है। जैसे मुझे मेरा खजाना मिला, मुझे गुरुदेव की पाती मिल गई, मुझे गुरुदेव की पाती को कोई ने पढ़ना सिखा दिया और इस मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हुए हैं। भैया जी का हमेशा हमारे पास बल है और उन्होंने अकेला अपना बल नहीं दिया, हमें स्वयं स्वावलंबी भी किया है, क्योंकि उन्होंने बल हमेशा स्वयं के लिए नहीं, उन्होंने बल एकमात्र दिया है तो तख्त को दिया है। उन्होंने हमें देखो बेटा, अपने पिता हमारे श्री प्रदीप कुमार जी, हमारे श्री कुमार जी बल्ले भी एक मात्र दोनों ही बैठे हुए हैं और आगे खड़ी आ गई है। हम इस भजन को फिर से ध्यान से सुनेंगे।
फिर अपने माता पिता से क्या कहेंगी और माता पिता किस तरह से आज्ञा प्रदान करेंगे। चलिए। हे माता पिता, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, आशीष देंगे, आज्ञा देंगे तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी और मैं इस मार्ग पर निश्चिंत होकर प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ सकूंगी। निर्णय कर रही हो, ये कोई छोटा मोटा सरल मार्ग नहीं है। इसमें चलने के लिए बहुत ही शक्ति और सक्षमता चाहिए। माता, आप बिल्कुल सच कह रही हैं, लेकिन यह मार्ग विकास परंपरा का मार्ग है और मैंने इस मार्ग पर चलने के लिए शुद्धात्मा का बल और शुद्ध जिज्ञासा प्राप्त की है। ये मैं मार्ग कोई भावुकतावश या मन के वशीभूत होकर या मन में कोई मानसिक धारणा बनाकर नहीं ले रही हूँ। ये मैं जो मार्ग में ग्रहण कर रही हूँ, विचार कर रही हूँ, और जब अपनी आत्मा का बल आता है ना, तो अंतर में अपने आप ही पात्रता भी आती है, शक्ति भी आती है और अंतर से ही प्रेरणा मिलती है। माता, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं इस मार्ग पर अपने अंतरात्मा के बल और सद्गुरु तारण महाराज जी की छत्र छाया में और बाहर में मेरे मार्गदर्शक हैं, उनके साथ मैं निश्चिंत होकर जीवन जीऊंगी। आप निश्चिंत रहें। हम समझते हैं इस मार्ग पर हमने भी तुम्हें दृढ़ता प्रदान की है, लेकिन माँ का मोह तो होता ही है। ऐसा लगता है तुम इस मार्ग पर चलोगी तो हमको अकेले रहना पड़ेगा, हम कैसे रह पाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अकेली हो? हम कहीं थोड़े जा रहे हैं, हम तो है ना आपके साथ ही रहेंगे। बस इतना सा है कि सबके साथ रहते हुए भी कमलवत जीवन जिएंगे और इन सांसारिक प्रपंचों से जुदा भिन्न रहकर अपने आत्मार्थी जीवन को जिएंगे और समय समय पर आपको तत्व ज्ञान से अभिभूत करते रहेंगे। आपने मुझे इतना जगाया है, आत्मबल दिया है, चलने का बल दिया है। आपसे तो मैंने प्रेरणा ली है दृढ़ता की कि धर्म मार्ग में कैसे दृढ़ हुआ जाता है। आपकी दृढ़ता देख के तो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। आपके उत्तम संस्कार, आपकी दृढ़ता, आप तो सबसे पहले मेरी गुरु रही हैं और आपको तत्व ज्ञान से अभिभूत करती रहूंगी। सिर्फ मैं ये मार्ग अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए चुन रही हूँ। आप निश्चिंत रहें, मैं आपको कभी कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तत्व ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जो आपकी तृप्ति कर सकता है। राग से तृप्ति तो कई बार की, राग से राग देने पे तृप्ति नहीं मिलती। जब लेकिन रागान के मार्ग से तृप्त होकर आगे बढ़ेंगे ना। जो तूने निर्णय लिया है उसमें निरामानता प्राप्त हो, निर्भय रूप से इस मार्ग पर चल सको, यही मेरी भावना है। माता, आप धन्य हैं, धन्य हैं। राजी बिटिया को आज्ञा मिल चुकी है। माता ने, पिता ने बेटी को आज्ञा प्रदान की। संयम धर्म की, संयम धर्म की, संयम धर्म की, संयम धर्म की। मोह को एक साइड रखकर और धर्म मार्ग में चलने वाले जीव के लिए अंतर हृदय से प्रभावित है और उसके साथ जाने के लिए तत्पर है। मैं कहाँ अकेली हूँ? मैं तो बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मेरी सारी बहनें हैं, शुद्धात्म भवन की मेरी सारी बहनें हैं और मेरा आत्मा जगाने के लिए मेरे मार्गदर्शक भैया जी हैं और एक दूसरे का सहारा बनेंगी और एक दूसरे से अंतर हृदय से साधना की चर्चा कर कर, अपने अंतर हृदय की चर्चा कर कर तत्व ज्ञान बांटेंगी और सब मिलकर निरावाद होकर आनंद पूर्वक मोक्ष मार्ग में चलेंगी। यही भावना बहुत पवित्र है, उत्तम है, अच्छी बात है। हमारी तो एक ही
प्रणाम तेरी भावना के आगे नतमस्तक हूँ। अपने पिता की गोद में किससे नहीं पाई। या तो बोलो मंच पर जाए, गाने को थोड़ा सरका के नीचे जाओ और सबको गले लगा के सब माफ करो। स्वाभाविक है बिटिया इसमें उसका मार पे जा रही हो तो परिवार को आंसू तो आते हैं और श्रद्धा से ऐसा लगता है कि चरणों में साक्षात हो जाए। किंतु बेटा पैर नहीं पड़ने आए, हमारी अच्छे से पूरे परिवार लगाइए और हिल मिल कर निकल करिए। पैर नहीं पड़ोगे तो पैर नहीं पड़ो, जिन बड़ी ब्राह्मण है ना इतनी देर बात पड़ा, जब दीक्षा ले लेगी सही भी हो जाएगी, सब अच्छे गले से पड़ा। भौजी का गया है तो ये भौजी बड़ी लाडली भौजी है प्राची दीदी की, ये भावनाएं अपनी करें। चलो हाँ प्राची दीदी चलिए, हाँ एक मिनट प्राची, एक मिनट प्राची, एक मिनट चलो प्राची बोलो। जैसे अब तक आपने और मैं आपकी अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि अनुमोदन करती हूँ। देखिए भैया, ये जो गायक भैया खड़े हैं गए के घर में 10 और मैं आपकी अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि अनुमोदन करती हूँ। देखिए भैया, ये जो गायक भैया खड़े हैं गए के घर संबोधन करो। रहूंगी सुप्तात्म सत्कार साधना भवन में और तीर्थ क्षेत्रों में रहकर अपनी साधना करूंगी। बस इतनी सी बात है कि आप सबके बीच में रहकर मैं अपनी आत्म साधना करूंगी, कमल पर रहूंगी। और आज हो
आज उनकी भावना जगी है कि भैया कभी छूटे तेरी शर्मा कभी सारे महानुभाव और पूरा परिवार भोजन Thank you.
यहाँ पर पालकी लगा के आपको विराजमान होना है। और माता पिता कहते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के कुछ समय के बाद श्री गुरु महाराज की ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए सब लोग, बोलिए सभी लोग, बोलिए सारी बजाते हुए। गुरु महाराज की, गुरु महाराज की। हाँ, ओम नमः शिवाय। रूपाली दीदी थोड़ा माइक तेज करो। हम लोग मन में ओम नमः शिवाय तब कहते जाइएगा, बिल्कुल नियम से। चल पड़ा है समाज पे, कल्याण के मार्ग पे। शुद्धात्म तत्व का ही शरण और शुद्धात्म तत्व की आश्रय की अनुभूति के साथ, क्योंकि इस भव्य जीवन इस संसार में सारी वस्तुओं को छोड़ करके अपने इष्ट शुद्धात्मा की शरण ली है और शुद्धात्म देव को अपने हृदय में बसा करके ये वैरागी अपने वैरागी
आ गई। हेलो हेलो बच्चे आ गए, ले लो ऊपर। ये संयम महोत्सव का वैरागी फेस उत्पन्न हो रहा है। इस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप सब लोग भी मेरी प्रार्थना को दोहराते जाइए। अंदर ही अंदर बोलिएगा, मन में बोलिएगा, मुंह से ना बोलिएगा। मैं बोलूंगा और आपको अंदर ही अंदर दोहराना है। करुण रस के साथ अच्छी भावपूर्वक मैं प्रार्थना बोल रहा हूँ, आपको मन से दोहराना, मुंह से नहीं। आँख बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। धन्य है, धन्य है, धन्य है। ऐसे संयम महोत्सव की अनुमोदना है प्रभु। मैंने 5 इंद्रियों के भोग में जीव दया प्रतिपालक तू
संयम पथ के राही की। चलिए रूपाली। हाँ रूपाली जी हाँ, सबका अपने पिताजी का द्वार छोड़ के संयम के राह पर चल रही है बिटिया। सद्भावना करते जाना और ओम नमः शिवाय कहते जाना। बाबुल का दीक्षा दिवस आया दिन दिन खुशियाँ आया दिन दिन दीक्षा दिवस अब से आया दीक्षा दिवस अब से आया में खुशियाँ मनाने चले और मंगल की धूम गाने चले खुशियाँ मनाने चले और मंगल की धूम गाने चले दीक्षा दिवस अब से आया दीक्षा दिवस अब से आया गुरुवरिया की आशीष मीठी चली और उनके चरणों में शीशे लगे गुरुवरिया की आशीष मीठी चली और उनके चरणों में शीशे लगे दीक्षा ले रही है और माँ उस दीक्षा महोत्सव के लिए स्वयं अपने मुखों से भजन ही गा रही है। ये समय तो उनको रुला रहा है मगर अपने आंसुओं को पहुँच के अपनी बेटी के महोत्सव को और ऊपर उठाएंगे। धन्य ऐसे माता और धन्य ऐसे पिता जो स्वयं भी धर्म प्रभावना कर रहे हैं और बेटियों को भी धर्म प्रभावना में समर्पित किए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कुमुद दीदी को, भैया को। कुमुद दीदी को भजन आप बनाया है बिटिया रानी के लिए, तो उसको भी वो प्रस्तुत कर लीजिए। मेरी प्यारी बिटिया रानी तू धर्म के संग में रहना, मेरी प्यारी बिटिया रानी तू बनना Thank you.
और ये सिर के केस अलग हो चुके हैं। अब हमारी बहन प्राची वैराग्यमयी मुद्रा में प्रकट हो चुकी है। अब यहाँ से चल के वह स्नान करेंगी और स्नान करके हमारी साधक बहनों के साथ बाद फिर इनको अपने आत्म कल्याण के लिए इस मार्ग में इनको शक्ति मिली है। तो हमारी सरला दीदी जिन्होंने अब तक अपना जीवन निभाया, धर्म के मार्ग में चली और सबको चलाया, अब वो दीदी इन्हें धर्म की ध्वजा प्रदान करके और इनकी भी कल्याण की भावना और धर्म प्रभावना का भाव करेंगी। और इसके बाद हम सब लोग समोसन में चलेंगे। आप लोगों को सवेरा आपने अधूरा छोड़ दिया था, अब वो अधूरापन हम अभी पूरा करेंगे। जब तक हमारी दीदी स्नान करके आएंगी संयम की वेशभूषा में और अपना संकल्प दोहराएंगी, तब तक हम समोसन के अंदर चल के हमारे सुनील भाई के साथ खूब भक्ति महोत्सव का नमस्कार करेंगे, जिनवाणी माता की वंदना करेंगे। चलिए अपन सब शीतल जी के अंदर चलते हैं। जयकारा के साथ बोले गुरु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।
आपकी भावना की अनुमोदना है। धर्म की उत्पन्नं जयं ओम सीरियं अरिहन्त शरण्यं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयं ओम सीरियं अरिहन्त शरण्यं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयं ओम सीरियं अरिहन्त शरण्यं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयं ओम सीरियं अरिहन्त शरण्यं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयं ओम सीरियं अरिहन्त शरण्यं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयं ओम सीरियं अरिहन्त शरण्यं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयं ओम सीरियं अरिहन्त शरण्यं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयं। मैं श्री जिनेन्द्र परमात्मा अरिहंत सिद्ध भगवान एवं श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी महाराज और 14 ग्रंथाधिराज जी की साक्षी में अखंड बाल ब्रह्मचर्य व्रत का आजीवन संकल्प लेती हूँ। मेरे जिनेन्द्र परमात्मा वही है और उन्हीं की साक्षी है और मैं अपना पूरा जीवन, पूरा समय, पूरा शक्ति, सब कुछ सद्गुरुदेव को समर्पित करती हूँ। शुद्ध जिन वचनों को समर्पित करती हूँ। शुद्ध जिन वचन ही मेरे जीवन, मेरे शब्दों का कहने में, शुद्ध जिन वचन ही कहूँगा, शुद्ध जिन वचन ही सुनूंगा, शुद्ध जिन वचनानुसार ही पूरा जीवन रोम रोम प्रदेश प्रदेश इन शुद्ध जिन वचनों के लिए मेरा समर्पित है, समर्पित है, समर्पित। शुद्ध जिन देशना की, शुद्ध जिन देशना की, शुद्ध जिन देशना की। ये बात सही है, गिर जाता है ऐसी भवसागर रूपी नदी से। ये बहन मुझे भी ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी अपनी आत्मा को उत्थान करूंगा और अपना जीवन संयमी, सात्विक और सदाचारी जीवन जीऊंगा, स्वयं आत्मसम्मान करूंगा। अब मैं आपकी तरफ से प्रार्थना बाल ब्रह्मचारी आज्ञा दीदी की भावना की अनुमोदना है। हम लोग बोलिए बाल ब्रह्मचारी आज्ञा दीदी की उत्तम संयम की भावना साधना की अनुमोदना है, अनुमोदना है, अनुमोदना है। भैया आप ही आपने बोलना। नमः शिवं, ओम नमः शिवं। आज्ञा थोड़ा माइक के छू। अपने मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। हमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, अब तक अच्छे से चला,
अब ये समझ लो ढलती हुई उम्र और अब मेरे साधना के क्षण आए हैं। अब मैं कम से कम प्रभावना करते हुए अपनी आत्मा की साधना करेंगे और अब हम आज्ञा को ये आज्ञा देते हैं, एक ध्वज देंगे। इसके निमित्त से हुआ है, अब उसकी बागडोर तुमको संभालनी है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। सद्गुरुदेव की जय हो, जय आज की जय हो, जय हो। हे भक्त, ये उपदेश शुद्ध सार ग्रंथादिराज में साधक की साधना अपने श्रद्धा और ज्ञान को लेके उत्पन्न हुई है। मेरी ऐसी भावना है, तुम भी इस ग्रंथादिराज का स्वाध्याय कर गुरु महाराज का जो साधना का पंथ है वह अपने जीवन में लाएं और समय बचा हुआ जो है वो भव्य जीवों के कल्याण में भी व्यय करें। बोलो श्री गुरु महाराज की। बेटा ये जिनवाणी तुम्हें प्राप्त हुई है और ये धर्म का ध्वज ऊंचा रखना। नयन आजा बेटा जल्दी नयन, चलिए नयन और धर्मी रतन धनी हृदय में धर कर, धर्मी रतन धनी हृदय में रख कर, आगे आगे ही बढ़ना। बेटा मेरे ज्ञान का झंडा सदा सदा ऊंचा रखना। बेटा मेरे ज्ञान का झंडा सदा सदा ऊंचा रखना। धर्मी रख सदा ऊंचा रखना, सदा सदा ऊंचा रखना। ऐसी करेंगे ना जगती में भाव फिर से ना धरो, समय ना खो
तेरा गुरु महाराज की बेटा महावीर बनेगा बेटा तुझे बेटा कि अभी आज्ञा विधि ने संयम धारण